सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार के निज़ाम की, बिहार की और एक मानसिक रूप से अस्थिर मुख्यमंत्री के राज्य में हो रही ऐसी घटनाओं की जो संवैधानिक पद पर रहते हुए किसी व्यक्ति के लिए शोभनीय नहीं है। कुछ दिनों पूर्व 30 जनवरी को गांधी जी के शहादत दिवस पर बिहार के मुख्यमंत्री जी अचानक से तालियां बजाने लगते हैं। आज से 6-7 दिन पहले एक सभा में वो सामने वाले किसी व्यक्ति का अभिवादन कर रहे होते हैं जबकि राष्ट्रगान बज रहा होता है। ये स्थिति आज की नहीं है कि आज मुख्यमंत्री जी ने इस तरह का काम कर दिया। पहली बात तो ये कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति होता जो पढ़ा लिखा नहीं होता, जो चीज़ों को नहीं समझता और वो ये करता, तो एक बार को ये बात मान लेने लायक थी कि भाई उस व्यक्ति को इन चीज़ों का ज्ञान नहीं है। जबकि नीतीश कुमार जी के जैसा व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है, संवैधानिक पद पे बैठा है, अगर वो इस तरह की हरकतें कर रहा है तो वाकई ये बहुत ही बड़े चिंता का विषय है। चिंता का विषय इसलिए नहीं है कि मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्रगान के दौरान अभिवादन किया या हिले डुले या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के दिन उन्होंने तालियां बजाई। विषय ये है कि अगर बिहार का निज़ाम एक ऐसा व्यक्ति है जो मानसिक रूप से अस्थिर है तो समझिए कि बिहार एक संवैधानिक संकट से गुजर रहा है। क्योंकि मुख्यमंत्री अगुवा होता है राज्य का। अगर अगुवा की ही मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो हम कैसे मान लें, हम कैसे मान सकते हैं कि बिहार एक अच्छी स्थिति में है। और अगर मुख्यमंत्री जी की जगह कोई सामान्य व्यक्ति होता तो सोचिए क्या होता। भारतीय न्याय संहिता में प्रावधान है कि जो व्यक्ति राष्ट्र प्रतीकों का, राष्ट्रध्वज का, राष्ट्रगान का अपमान करेगा उसको कम से कम 3 साल तक की सजा और जुर्माना या दोनों हो सकता है। लेकिन क्या मुख्यमंत्री जी के केस में ये चीजें होंगी? बिल्कुल नहीं होंगी। ये भी एक बड़ा प्रश्न है कि अगर उनकी जगह कोई सामान्य व्यक्ति होता तो उस पर कुछ भी हो सकता था। लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री जी एक राज्य के संवैधानिक प्रधान हैं और उनके द्वारा इस तरह की हरकतें की जा रही हैं तो वो क्षम्य है। ये लोकतंत्र का, भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा दोष है। कहने को ये लोकतंत्र जनता का है, जनता के लिए है, लेकिन यकीन मानिए इस लोकतंत्र में जनता के लिए, जनता के मनोभावनाओं के लिए कोई जगह नहीं है। प्रश्न मुख्यमंत्री जी पर नहीं है। पिछले 2 सालों से बार बार ये बातें सुनने में आ रही है। कई नेताओं ने, यहाँ तक कि पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी जी ने भी एक बार कहा था कि मिसेस नीतीश कुमार जी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। अब प्रश्न उन पे नहीं है, प्रश्न उन पे है। देखिए, किसी भी जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, इस व्यवस्था में यही है कि विधानमंडल के दल का नेता ही मुख्यमंत्री बनता है। तो प्रश्न अब उन पर है जिन्होंने मुख्यमंत्री जी को अपना नेता चुन रखा है, ये जानते हुए भी कि ये व्यक्ति मानसिक रूप से स्थिर नहीं है, यह जानते हुए भी कि ऐसे व्यक्ति का किसी राज्य के प्रमुख पद पर रहना संवैधानिक संकट है। अगर ऐसे लोगों ने उनको मुख्यमंत्री बना रखा है तो आपके, हमारे, जनता के सवाल हमारे जनप्रतिनिधियों से होना चाहिए, जिनको चुनकर हमने भेजा है, कि आखिर क्यों, ऐसी कौन सी मजबूरी थी, ऐसी कौन सी संवैधानिक व्यवस्था थी जिस व्यवस्था के तहत सब कुछ जानते हुए भी आप लोगों ने मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री बनाए रखा। ये प्रश्न जनता के तौर पे, वोटर के तौर पे आपका, मेरा है, आपका भी होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।